Hello guys, before you start the video, let me give you a short information. वो ये कि इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। अगर कोई करंट अफेयर्स को प्रायोरिटी देता है तो FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके हेडक्वार्टर, उसके प्रेसिडेंट, किस साल में फाउंड किया गया, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की है जो आपको जानने को मिलेगी। दूसरा, G7 ग्रुप मेंबर्स कौन कौन से हैं और किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में भी इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो इंग्लिश तो है ही है, वोकेब्स भी है, साथ साथ में थोड़ा सा करंट अफेयर्स का बेसिक अपडेट जो होता है वो भी अगर हमें अच्छे से सीखना है तो आई विल रिक्वेस्ट यू पूरा वीडियो देखिएगा। और लास्ट में मैंने कुछ आपके लिए मैसेज रखा है, वो मैसेज दे के मुझे आप आंसर भी कमेंट्स में दीजिएगा। यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू। सो इंट्रो वीडियो जिसमें बताया गया था आपको कि किस तरह से हाफिज सईद को 2001 से लेकर 2008 तक की अलग अलग सिचुएशंस में शंका के घेरे में रखने के बाद फाइनली सज़ा मिली। तो हिंदू एडिटोरियल उसकी पूरी हिस्ट्री ऑन अ ब्रीफ स्केल डिस्कस करेगा और उसमें से अच्छे खासे वॉकेब मिलेंगे और उसको हम साथ साथ में हिंदी में भी समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रेशर एंड पनिशमेंट ऑन कन्विक्शन ऑफ हाफिज सईद। कन्विक्शन का मतलब ये होता है किसी को सजा सुनाना या दोषी ठहराए जाना फाइनली, ठीक है। द वर्ल्ड मस्ट फोर्स, पूरा विश्व फोर्स करेगा ही करेगा और करना ही चाहिए पाकिस्तान को टू टेक टेंजिबल स्टेप्स। टेंजिबल मतलब कॉन्क्रीट, ऐसे जो सिग्निफिकेंट हो, ऐसे जो देखे जा सके कि नहीं आप कोशिश कर रहे हो, ऐसे स्टेप्स लेने ही चाहिए और उसको हमें मजबूर करना पड़ेगा। किसके खिलाफ? टेरर नेटवर्क्स के खिलाफ। देखते हैं। द कन्विक्शन ऑफ हाफिज सईद, अ यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, मोस्ट वांटेड लिस्ट में से ये एक नाम है, हाफिज सईद, whom इंडिया एंड यूएस ब्लेम। इसी को इंडिया भी और यूएस भी ब्लेम करता है 2008 मुंबई टेरर अटैक्स के लिए, जिसने 160 से भी ज्यादा लोगों की जानें ली थी, 166 पीपल, बाय अ लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट ऑन टेरर फिनांस चार्जेस। का मतलब होता है यहाँ पे जो इल्जाम लगे हैं वो ये बात बताता है दैट पाकिस्तान कैन बी फोर्स्ड, पाकिस्तान को भी मजबूर किया जा सकता है, उसको भी किसी तरह से बाहर से भी क्यों ना हो फोर्स डाला जा सकता है और वो काम कर सकता है। किसके लिए? टू एक्ट, किसके खिलाफ? अगेंस्ट टेरर नेटवर्क्स अंडर इंटरनेशनल प्रेशर। जब तक भारत 2001 से लगातार प्रयास कर रहा था, उसी प्रयासों के कारण बाकी देशों को भी पता तो चलने लग गया था कि इस मैटर में वैसे ही भारत नहीं बोलेगा, और आगे जाके इसमें सपोर्ट मिला यूएस का भी, यूनाइटेड नेशंस ने भी इस बात को ध्यान दिया, ठीक है। सईद इन जेल सिंस जुलाई लास्ट ईयर, मतलब 2019 के साल में जुलाई महीने से जेल में तो वैसे है, इल्जाम आए, गिरफ्तारी हुई, सब उसको कन्विक्ट किया गया था इन अनदर केस ऑफ टेरर फिनांसिंग। आतंकवादी एक्टिविटी या जो भी होती है टेररिज्म की, उसमें पैसा पहुंचाना, वो भी आतंकवाद से कम नहीं है। इन फेब्रुआरी दिस ईयर, तो इस साल 2020 में फरवरी में इस मामले में फाइनली सजा सुनाई गई। ही इज करंटली सर्विंग 2 सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का मतलब होता है 2 अलग अलग प्रकार की जो सजाएं सुनाई जाती है, उस सजाएं सुनाए जाने को कहते हैं सेंटेंसेस। तो ऐसी 2 अलग अलग कार्यवाही उसमें लिखा है आगे, ऑफ 5.5 years ईच। अगर लास्ट वीडियो आपने देखा तो मैंने 5-5 साल के 2 स्लॉट बता के 10 साल बताया था, यहाँ पे 5.5 साल लिखा है, कहीं जगह पे 5 लिख रहे, कहीं पे 5.5 लिख रहे, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स मैंने विकिपीडिया देखा तो उसमें 5-5 साल के 2 टर्म्स बताए गए हैं। पर खैर वो डिबेट हमारे लिए नहीं है, 5 हो या 5.5 साल हो। आगे 5.5 साल के 2 सेंटेंसेस हो तो 11 साल की सजा होगी, और 5 साल के 2 सेंटेंसेस हो तो 10 साल की सजा हो रही है। सईद वुड नॉट सर्व एनी एडिशनल जेल टर्म। अब और कोई केस में अगर और सजा मिलती है तो भी वो एडिशनल सजा नहीं सर्व की जाएगी। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा जज कह रहा है
ही वुड सर्व द पनिशमेंट या ही वुड सर्व द पनिशमेंट कॉन्करेंटली। इसका मतलब होता है दोनों सजाएं एक साथ गिनी जाएगी। सपोज तीसरी कोई सजा सुनाई जाती है 3 साल की, तो ऐसा नहीं कि 13 साल 10 + 3, नहीं, उसी 10 साल में वो 3 साल भी आ ही गया ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा जज का कहना है, मेरा नहीं। आगे विद द अदर 2 सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस का मतलब आपको क्लियर है, कन्विक्शन का मतलब क्लियर है, टेंजिबल का मतलब क्लियर है। और ऐसे न्यूज़पेपर पढ़े, हिंदू के आर्टिकल पढ़े, तो उसका फायदा ये होता है कि एक का एक वर्ड चाहे हमारे लिए नया भी हो तो भी उस आर्टिकल में 4 से 5 बार अलग अलग तरह से वो वर्ड यूज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं वोकेब को रट्टा मारना कभी नहीं बोलता हूँ। वोकेब को रीडिंग में लाओ, हैबिट में वोकेब याद रहना शुरू हो जाएगा। बचपन से आज तक की अगर हमारी जर्नी देखे तो आज अगर मैं आपको पूछूं हैप्पी का मीनिंग क्या, तो आप बोलोगे क्या फालतू यूट्यूब चैनल लेके ऐसे सवाल पूछ रहे हो। लेकिन अगर आज से 10-15 साल पहले आप जब कितने भी साल के थे, 4-5 साल वाले अगर होते या 7-8 साल वाले होते और तब बोलते हैप्पी, तो बड़ा टेंशन आ जाता। तो मतलब रेगुलर यूज में आने लग गया। तो आज अगर कोई हैप्पी का मीनिंग पूछता है तो फालतू सा सवाल लगता है। तो ऐसे ये नए नए वर्ड्स भी अगर रेगुलर रीडिंग हैबिट में आ जाए, जो ये चैनल आपको प्रोवाइड करेगी, वो हैबिट कम से कम अगले 1 साल तक, मैं ऑलवेज कहता हूँ, ये हैबिट आपको ये चैनल तो प्रोवाइड करेगी ही। फिर उस 1 साल में कैसी सफलता मिलती है उस पर डिपेंड होगा कि ये काम आगे चालू किया जाए कि नहीं। खैर, आपने 220 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। देखते हैं आगे, देखते हैं कब 1000 आते हैं और हम लाइव होते हैं। बट द रिपीटेड कन्विक्शंस, अलग अलग तरह की सजाएं सिद्ध होना और सजा सुनाना ऑफ समवन, कौन, ये हाफिज सईद, हु वॉज अ फेवरेट, किसका फेवरेट था, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कुछ साल पहले इन टेरर फिनेंसिंग केसेस, आतंकवाद में पैसा पहुंचाने के केसेस में उस बंदे को सजा मिलना, वो इस बात को अंडरस्कोर करता है। मतलब इस बात को क्या करता है, हाईलाइट करता है, महत्व इसका बताता है। चिंता जो है, कंसर्न्स जो है, किसको, इंडिया को एंड यूएस को हैव अबाउट हिज ऑपरेशंस। उससे ये पता चलता है कि वो बंदा जो पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट था, उसी बंदे को, मतलब हाफिज सईद को, पाकिस्तान खुद सजा देने के लिए तैयार हो गया और सजा दे भी दी आज की तारीख में। 19 नवंबर 2020 की बात करें तो पक्का इंडिया और यूएस दोनों इस मामले में बहुत ज्यादा कंसर्न्ड थे हाफिज सईद के ऑपरेशंस को लेकर, अलग अलग कामों को लेकर। अंडरस्कोर मतलब ये बात हाईलाइट होती है। आगे देखते हैं। ही मतलब हाफिज सईद फर्स्ट फाउंडेड एलईटी, लश्कर ए तोयबा, कब, 90 में। किसको टारगेट करने के लिए, इंडिया को। व्हेन द टेरर ग्रुप केम अंडर इंटरनेशनल प्रेशर, और तब इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हुआ तो उसने रिवाइव किया, मतलब रिस्टोर किया, वापिस जीवन दिया, वापिस एक्शन में लाया। किसको, जेयूडी। ये क्या होता है, जमात ए उद्दावा, ठीक है। सपोजिटली, तथाकथित रूप से कहने के लिए अगर कहे तो ये इस्लामिक चैरिटी है। मतलब बाहर तो ऐसा लगेगा कि एनजीओ चला रहे हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, सेवा का काम कर रहे हो, गरीबों को गरीबी में से बाहर लाने में, अनपढ़ों को पढ़ाने में खर्च कर रहे हो, ऐसा लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एलईटी को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा भारत का भी मानना है, और वो सही भी साबित हुआ, तभी तो सजा मिली। देखिए आगे, इन 2002 विच इंडिया अक्यूजेस मतलब इल्जाम लगाता है, ऑफ बीइंग एन एलईटी फ्रंट। एलईटी फ्रंट, ये क्या होता है फ्रंट, तो उसको मैं समझाने के लिए, वैसे तो समझा चुका हूँ, कि आप कोई अच्छा काम करने के, वेलफेयर के काम के लिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की रचना करते हो, लेकिन वो आपके गलत इरादों को सपोर्ट करने का ही काम कर रहा है, तो वो फ्रंट हो गया। इसी को कहते हैं फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस। आइए आगे पढ़ने से पहले मैं आपको वो समझा दूं। ये रहा, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट वॉलंटरी एसोसिएशंस और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, वो कहे जाते हैं फ्रंट ग्रुप्स। इन द बिजनेस वर्ल्ड की अगर बात करें तो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि फ्रंट कंपनियां होती है, या उसी को और एक नाम क्या कहते हैं, शेल कॉर्पोरेशंस, आर यूज्ड, इनको यूज किया जाता है बचाने के लिए, शील्ड करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, द पेरेंट कंपनी, मतलब जो मुख्य कंपनी है जिसने इसको बचाया है या बनाया है, फ्रॉम लीगल एक्टिविटी। तो आपको समझ में आ चुका होगा एक तो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं।
इवन आफ्टर द मुंबई अटैक जो 2008 में हुआ था, उसके बाद भी पाकिस्तान ने नकार दिया था टू एक्ट अगेंस्ट सईद एंड हिज नेटवर्क्स। पाकिस्तान ने बोला था कि हम इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, चाहे वो हाफिज सईद हो या उसके और नेटवर्क्स हो। आगे इट वॉज ओनली आफ्टर, लेकिन कब फिर उसने एक्शन लिया, जब यूएस ने डिक्लेयर किया अ बाउंटी। बाउंटी मतलब एक तरह का रिवॉर्ड, एक तरह का प्राइज। अगर आप इस बंदे को ढूंढ के लाओगे तो आपको $1 करोड़ मिलेगा। ऐसा सईद के ऊपर यूएस ने डिक्लेयर किया बाउंटी। एंड द यूएन प्रोस्क्राइब किया मतलब प्रोहिबिट किया, रोका। किसको रोका? हिज ऑर्गेनाइजेशंस, उसके जितने भी अलग अलग तंत्र मंत्र जो भी चल रहे थे कंपनी के रूप में या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जो पाकिस्तान फेसिंग द प्रेशर, किसके ऊपर से प्रेशर आया? FATF। आगे के स्लाइड में मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो जितने भी काले धंधे होते हैं ना पैसों के, उसके ऊपर नजरें रखने वाला ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसने बैन किया उसके ऑर्गेनाइजेशन को, तब जाके पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया और यूनाइटेड नेशंस ने उसके ऑर्गेनाइजेशंस को हर देशों में बैन कर दिया। हर देश का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे विश्व के सारे देश, नहीं, कुछ सिलेक्टेड जहां पे यूनाइटेड नेशंस का कंट्रोल हो पाया वहां पे। आगे देखते हैं। फिर हिंदू एडिटोरियल आगे ये कहता है कि अनसरप्राइजिंगली, मतलब सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये तो होना ही था। वो ये द लेटेस्ट कन्विक्शन, लेटेस्ट जो सुनवाई आई है, कन्विक्शन देखो 3 से 4 बार अभी तक आ चुका है, आपको याद रह जाएगा। कम्स अ मंथ आफ्टर द FATF। अब आपको पता है FATF क्या है, खैर मैं FATF का इंट्रोडक्शन आगे की स्लाइड में देने वाला हूं। उसने अ ग्लोबल डर्टी मनी वॉचडॉग, खराब पैसे जो होते हैं, काला पैसा होता है, उसके ऊपर नजरें रखने वाला ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने कहा है वॉचडॉग, वो है FATF। ठीक है, उसने अर्ज किया मतलब अपील किया, एनकरेज किया। किसको एनकरेज किया? पाकिस्तान को, या तो फिर अपील किया टू कंप्लीट एन इंटरनेशनली अग्रीड एक्शन प्लान टू फाइट टेरर फाइनेंसिंग। इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस ने भी कुछ प्लान दिए थे, FATF ने भी कुछ प्लान दिए थे जो हर देशों ने फॉलो करने थे। तो वही FATF ने पाकिस्तान को कहा कि आप जो हमने एक्शन प्लान नक्की किए थे आतंकवाद को लड़ने के लिए, उसके ऊपर एक्शन लो। आगे, और उसके चलते फरवरी 2018 में पाकिस्तान ने समर्थन किया। एंडोर्स मतलब समर्थन करना, सपोर्ट करना, या एक तरह से अप्रूव करना भी होता है। ठीक है, अ UN लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। UN ने एक लिस्ट बना के दिया कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके ऊपर एक्शन लो। तो पाकिस्तान ने भी उसका समर्थन किया, जो कंट्री में मतलब पाकिस्तान में खास करके ऑपरेट करते हैं। एंड एनफोर्स मतलब कानूनी तौर पे कानूनी अमल करवाया। नेशन वाइड बैन, प्रतिबंध लगाया इन ऑर्गेनाइजेशंस पे पाकिस्तान ने, पाकिस्तान में ही, जिसमें LAT भी था मतलब लश्कर ए तोयबा, एंड द JUD मतलब जमात ए उद्दावा। आगे, जस्ट बिफोर अ मीटिंग ऑफ FATF। और देखो पाकिस्तान ने ये काम किया तो कब किया? जब FATF की मीटिंग होने वाली थी उसके ही पहले। ये ठीक ऐसा हुआ, 2 छोटे बच्चे लड़ाई कर रहे हैं और एक को वार्निंग मिल चुकी है कि अब तुमने सुधरना है, लेकिन वो बच्चा सुधर नहीं रहा है। लेकिन आज पापा मीटिंग लेने वाले हैं और बेटे को पता चल गया, जो नफ्फट बेटा है उसको, तो पापा की मीटिंग से एग्जैक्ट पहले उस बेटे ने अपने सारे काम सुधार लिए। ये तो मैं ऐसे ही कुछ बात कर रहा था। आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी। लेकिन The FATF still placed Pakistan on its grey list in June 2018। ये 2018 में ऐसा हुआ था, फिर भी पाकिस्तान को FATF ने आज भी ग्रे लिस्ट में रखा है। मतलब उस साल की बात करें तो, खैर अभी भी चालू ही है वो, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट में आने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स आपको जो इंटरनेशनल लेवल पे मिलते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस का भी सामना करना पड़ रहा है और तब हेल्प जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। तो फिर पाकिस्तान ने अच्छे अच्छे एक्शंस लेना शुरू किए, जिसमें से एक आया हाफिज सईद, उसके 3 और फ्रेंड्स, जिसको भी साथ में मतलब 2 सपोर्टर्स थे, एड्स थे, और एक था ब्रदर इन लॉ, उनको भी सजा मिली। ठीक है, बाकी 2 को सपोर्टर्स थे उनको 10.5 साल, और जो ब्रदर इन लॉ उसको 6 महीने की। आगे, और डिमांड किया FATF ने मोर एक्शंस, ज्यादा एक्शन लो। इस्लामाबाद को कहा टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने के लिए? बीइंग ब्लैक लिस्टेड।
अभी तो ग्रे लिस्ट में हो, नुकसान है लेकिन अभी खत्म नहीं हो गए, ब्लैक लिस्ट हो गए तो बहुत नुकसान होगा, तो वार्निंग मिल गई। विच कुड इनवाइट इकोनॉमिक सैंक्शंस, जिससे इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब यहाँ मंजूर करना ऐसा होता तो है डिक्शनरी में, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ सैंक्शंस का मतलब होगा एक तरह की पेनल्टी या एक तरह की पनिशमेंट। इसीलिए आप पैसेज का टाइटल भी देखोगे तो प्रेशर एंड पनिशमेंट वो सैंक्शन की ही बात थी। तो सैंक्शन का दूसरा मीनिंग आपको पता चला। एवर सिंस, उस दिन से लेकर, पाकिस्तान विच कैन नॉट अफोर्ड टू बी ब्लैक लिस्टेड, ऑफकोर्स अब उसको ये बात नहीं परवड़ेगी कि वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए, स्पेशली खास करके तब जब उसकी इकोनॉमी इज इन अ शैम्बल्स, मतलब इन ट्रबल, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन हैज मूव्ड अगेंस्ट सईद, और इसीलिए पाकिस्तान ने अब स्टेप लिया है हाफिज के खिलाफ। द एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट की एफआईआर जो थी अगेंस्ट सईद एंड हिज एड्स अक्यूज करती है, इल्जाम लगाती है जेयूडी पे ऑफ फिनांसिंग टेररिज्म, आतंकवाद को पैसा देती है, ऐसा आरोप लगाया उनके ऊपर और उनकी टीम, फ्रॉम इट्स फंड कलेक्शंस इन द नेम ऑफ चैरिटी थ्रू एनजीओ, एनजीओ के नाम पे जो पैसा मिलता है वो आप आतंकवाद में लगाते हो, ऐसा आरोप भी पाकिस्तान की ही एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसने आरोप लगाया। आगे, वाइल आप समझ सकते हो ये हिंदू एडिटोरियल क्यों डिस्कशन के लिया गया है। एक तो इंटरनेशनल इश्यू भी है, इंडिया के लिए उसका विशेष महत्व है, और जो भी बैंकिंग की या जीपीएससी या इंश्योरेंस या रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं, जो इंग्लिश में इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए तो काम का एडिटोरियल है ही है, करंट अफेयर्स के लिए भी है। आगे देखते, वाइल, दो सेंटेंस में जब थोड़ा ऑपोजिट दिखाना हो ना तो वाइल का यूज भी होता है। वाइल मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो अभी ट्रांसलेशन करके वॉकेब दे के ही आपको पूरा आर्टिकल समझा रहा हूं। एक बार आपका रेगुलर रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो ना, जो अभी थोड़ा कम है, तो तब मैं थोड़ा ग्रामर भी इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। इसी आर्टिकल्स में से मैं आपको ग्रामर भी सिखा सकता हूं, कोई मुझे अलग से पढ़ाना नहीं है, क्योंकि जब मुझे पढ़ाना होता है तो वो तो मैं बैंकिंग एकेडमी, अगर आपको पता है तो वहां ऑलरेडी मैं पढ़ाता हूं। ये सिर्फ इंग्लिश इंप्रूवमेंट के एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके लिए डालने के लिए चैनल बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल द अथॉरिटीज, देखो ये प्लूरल में लिखा तो अथॉरिटीज, और उनका तो एपोस्ट्रोफी लगा दिया, वापिस एस तो लगाना नहीं। मूव अगेंस्ट सईद इज वेलकम, ये एक अच्छी बात है। द क्वेश्चन इज, सवाल उठता है, दो पॉसिबिलिटी, वेदर दीज आर जेन्युइन अटेम्प्ट्स, क्या ये जेन्युइनली अच्छा काम कर रहे हो टू फाइट टेररिज्म, और हाफ हार्टेड या आधे मन से आधे दिल से किए हुए मेजर्स है, सिर्फ और सिर्फ डॉज मतलब अवॉइड करना, बच जाना, किससे, इंटरनेशनल प्रेशर से। क्या ऐसा हो रहा है? सवाल खड़ा कर दिया। वो तो आगे के आने वाले सालों में या आगे के आने वाले महीनों में पता चलेगा। आगे देखते हैं। There are doubts because Pakistan had used anti-India and anti-Afghan terrorist network for strategic advantages. और ऐसा डाउट इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान ने एंटी इंडिया और एंटी अफगान, इसीलिए अभी इंडिया और अफगान के रिलेशंस में थोड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन भी दिखने लगा है। इन दोनों के खिलाफ टेररिस्ट नेटवर्क को पाकिस्तान ने अपने खुद के स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, चाहे वो जियोलॉजिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या जियोपॉलिटिकल हो, एडवांटेजेस के लिए किया था। आगे, इट वॉज दिस ड्यूअल पॉलिसी ऑफ फाइटिंग टेरर एट होम, दोहरी पॉलिसी थी आतंकवाद को घर पे ही लड़ने की, उसी के साथ साथ वाइल नर्चरिंग टेरर ग्रुप्स दैट टारगेट इट्स राइवल्स अब्रॉड, दैट हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान्स प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है मैस, गड़बड़ी, खराब हालत, ठीक है, खराब हालत, दुर्दशा, डिफिकल्ट सिचुएशन। चलिए इसको एक बार वापिस पढ़ते हैं और समझते हैं। ये ड्यूअल पॉलिसी थी आतंकवाद को लड़ने की घर पे, उसी के साथ साथ आतंकवाद को बढ़ावा भी देना, सपोर्ट भी देना ऐसे ग्रुप को जो टारगेट करते हैं पाकिस्तान के राइवल्स को, दुश्मनों को, जो बाहर बैठे हैं, फॉरेन में है, चाहे इंडिया भी हो सकता है, कोई और देश भी हो सकता है, और यही बात है जो रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की खराब हालत के लिए। आप एक तरफ पाकिस्तान में ये दिखा रहे हो कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, और अंदर से पाकिस्तान में ही आतंकवाद को पनपने देते हो बाहर के अपने पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ने के लिए। यही कारण है आज पाकिस्तान की खराब हालत का, ऐसा हिंदू एडिटोरियल कह रहा है। आगे,
इफ इट इज सीरियस अबाउट फाइटिंग टेररिज्म, अगर पाकिस्तान एकदम सीरियस है, गंभीर रूप से कुछ करना चाहता है, तो पाकिस्तान ने क्या करना चाहिए? शुड क्रैक डाउन ऑन, क्रैक डाउन ऑन मतलब किसी के ऊपर दबोच लेना, किसी को पकड़ लेना, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ऑन टेरर फिनेंसिंग, आतंकवाद को जो पैसा पहुंचाया जाता है उसके ऊपर, एंड टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अलग अलग बिल्डिंग्स ट्रेनिंग के लिए बने होते हैं, ऐसी चीजों के ऊपर भी, चाहे वो एनजीओ भी हो सकता है, उसके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए। आगे, द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या FATF हो या और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वैसे करंट अफेयर्स में मैं इतना पक्का हूँ भी नहीं, पर इंग्लिश लेवल पे आपको जो चाहिए वो एक लेवल से ऊपर ऑलवेज मिलेगा। आगे, खास करके FATF भी है उसमें। शुड कीप अप द प्रेशर, कीप अप मतलब बनाए रखना, अगर मैं हिंदी में रखूँ इसको तो मेंटेन, क्या मेंटेन करो? प्रेशर। कब तक? जब तक कि क्या ना हो जाए, इस्लामाबाद शोज टेंजिबल आउटकम्स, टेंजिबल वापिस आ चुका, ऐसे परिणाम जो बाहर देखे जा सके, जिसके लिए और एक वर्ड है पैल्पेबल, नोटिसेबल, विजिबल। आइए देखते हैं इसमें आने वाले कुछ नाम जिसको समझते हैं। FATF, चलिए मैं पेन का कलर थोड़ा आपको सूटेबल हो वैसा वाला ले लेता हूँ। हाँ जी, FATF ये रहा। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1989 में बना था ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7। अब आप बोलोगे सर ये G7 क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं G7 के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ, जो डेवलप करता है पॉलिसीज टू कॉम्बेट, मतलब लड़ना, टू फाइट, टू बैटल, किसको लड़ना? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसों की जो धोखाधड़ी होती है, वाइट वॉशिंग करना, वो 2001 में इसका जो आदेश था, जनादेश था, ऑर्डर था, वो था एक्सपांडेड किया गया था टू इंक्लूड टेररिज्म फिनेंसिंग। मतलब तब तक 2001 तक टेरर को और पैसों को जोड़ के इसने कुछ काम किया नहीं था, सिर्फ पैसों की धुलाई करने वाले, गलत तरह से धुलाई करने वाले लोग, जो ब्लैक है लेकिन उसको धोके वाइट कर देते हैं, मतलब अकाउंट की बात कर रहा हूँ, साबुन से धोने का नहीं भाई, ठीक है। उसमें टेररिज्म को भी ऐड कर दिया गया 2001 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। प्रेसिडेंट कौन है? मार्कस प्लेयर। फाउंडर G7 ने ही फाउंड किया है। कब? 1989 में। उसका पर्पस क्या है? कॉम्बैट करना मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फिनेंसिंग। और आगे देखते G7, उसके बाद वॉकेब्स भी देखेंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल, जो अलग अलग सरकार जितनी भी होती है अलग अलग देशों की, उसकी सरकार का मिला जुला, ठीक है, जिसमें कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, कौन कौन था? कनाडा था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, जापान था, UK एंड US। भारत अभी इसमें मेंबर नहीं है। द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर स्टेट्स, लेकिन हम आशा करते हैं बहुत जल्द भारत इसकी भी दावेदारी करेगा और आगे जाके उसको भी मेंबर बनाया जाएगा, ठीक है। एज वेल एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन मीट एट द एनुअल G7 समिट। तो EU, यूरोपियन यूनियन के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सब और इसके सारे मेंबर्स G7 समिट में हर साल मिलते हैं और नए नए एजेंडा जो होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। आगे देखते हैं वोकैब्स, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ये कलर दिखेगा, दिखेगा। कन्विक्शन का तो मतलब ही था सरकार ने जो जजमेंट दिया, जो सेंटेंस दिया, जो फॉर्मल डेक्री मतलब ऑर्डर दिया, जज मतलब जूरी, टेंजिबल मतलब कॉन्क्रीट, नोटिस कर सको, देख सको, पैल्पेबल, सब्सटेंशियल, ये एक एडजेक्टिव है, मैंने आगे भी आपको बताया था। 3 तरह की चीजें होती है जो हमें वर्ड के स्ट्रक्चर के लिए खास पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखनी होती है, एक वर्ब, एक एडजेक्टिव और एक नाउन। और भी आते हैं लेकिन अभी हम 3 पे फोकस कर रहे हैं। तो जहां ब्रैकेट में लिख ही दिया एडजेक्टिव वो तो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर टू लिख दिया तो वो तो वर्ब है, और ना ही मैंने टू लिखा ना ही मैंने एडजेक्टिव लिखा तो वो तो नाउन है। तो कन्विक्शन तो नाउन है। आगे रिवाइव करना मतलब एक्टिवेट करना, सेट इन मोशन टू रिस्टोर करना, बाउंटी मतलब एक तरह का रिवॉर्ड, प्राइज या सम पेड फॉर किलिंग और कैप्चरिंग अ पर्सन और एनिमल, मतलब कोई भी ऐसा काम जो आप करके दिखाओ आपको पैसा मिलेगा या इनाम मिलेगा या कुछ मिलेगा, ठीक है। हर वर्ड को जब मैं डिस्कस करूं तो आपको उसके पहले पता चल जाना चाहिए कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, ठीक है। प्रोस्क्राइब करना मतलब फॉरबिड करना, बैन करना, खास करके कानूनी तौर पे।
अर्ज करना मतलब एनकरेज करना, सजेस्ट करना या अपील करना। एंडोर्स्ड ये मैंने पूरा लिखा है, लेकिन ये डी को ना भी, ये V3 लिखा है और V1 में कहते हैं एंडोर्स। ठीक है, तो अगर एंडोर्स की बात करें तो समर्थन करना, सपोर्ट करना, सस्टेन करना। सैंक्शंस के दो मीनिंग, वापिस ये सैंक्शंस मैंने V5 लिखा है, अगर ये सैंक्शन को हटा दो तो ये वर्ब भी हो जाता है, टू अप्रूव करना या सजा देना, स्पीक हार्शली टू, तो हमारा तो ये वाला मीनिंग काम का था। ठीक है, इन शैम्बल्स, शैम्बल्स प्लूरल में लिखा है, भले आगे अ लिखा है, ये आर्टिकल नहीं है, ये पूरा फ्रेज है। अ स्टेट ऑफ टोटल डिसऑर्डर, कॉमा केओस, मेस या डिसऑर्डर, अव्यवस्था, गड़बड़ी। डॉज करना मतलब टू अवॉइड डिसऑनेस्टली और इन अ स्किलफुल वे, टू अवॉइड बीइंग हिट, सीन और स्टॉप्ड। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। मैस प्लाइट, जो पाकिस्तान आ चुका है अपने ही कारनामों के कारण। पाकिस्तान FATF और इंटरनेशनल प्रेशर को अवॉइड करने के लिए तो अच्छे काम नहीं करना है ना, इसीलिए वो ट्रबल में भी आ चुका है। आगे क्रैकडाउन, पाकिस्तान ने अब तो क्रैकडाउन या फिर क्लैंप डाउन करना ही पड़ेगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर और ऐसे आतंकवादियों के ऊपर। टू टेक सीवियर मेजर्स अगेंस्ट समवन और समथिंग। तो बड़े ही शॉर्ट वे में लेकिन सारे पॉइंट्स डिस्कस हो, ऐसा करके ये पूरा मैंने आर्टिकल हिंदू का डिस्कस किया, आपको वोकेब्स के मीनिंग भी मिले। करंट अफेयर्स में G7 क्या है, उसके मेंबर्स कौन है, FATF क्या है, 1989 में फाउंड किया गया था, उसका प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर मार्कस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें डिस्कस किए गए। आपको जो जो नए पॉइंट नहीं पता थे और पता चले इस वीडियो के माध्यम से, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में लिखिए। एंड इफ़ यू आर द रेगुलर व्यूअर, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा इंटरेक्टिव बने ये चैनल, तो कमेंट्स में आपका नाम लिखिए, आपका टारगेट लिखिए, तो मैं थोड़ा इंटरेक्टिव बना के अगर आगे चलूँ तो आज ना कल ये चैनल लाइव आएगी, तब ऐसे एडिटोरियल्स लाइव डिस्कस किए जाएंगे, तो तब और ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने का और पढ़ाने का। भारत माता की जय, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।